हेलो नमस्ते, स्वागत है तुम सब लोगों का फिर से एक नए ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। देखिए, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ क्लिक द बेल आइकन, सब्सक्राइब पे दबाओ। खैर देखो, अगर वीडियो आखिर तक देखते हो और वीडियो पसंद आती है जेन्युइनली, तो आई होप आपको ये कंटेंट पसंद आए और हम इसके ऊपर अलग अलग कंटेंट। खैर चलो, टाइम पास छोड़ते मुद्दे वाले। मुद्दा ये है ना, जो हम देखते थे बचपन में कार्टून, तो बान कैसे हो गए, क्या रीज़न उसके पीछे का। तो वही सब अपन देखने वाले हैं आज की वीडियो के अंदर। वीडियो शुरू करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा फेवरेट कार्टून कौन सा है। कार्टून, हाँ, वो कार्टून देखना है मन ने, ओके, कमेंट कर दीजिए। और देखिए, आ गया अपन यूट्यूब के ऊपर। अब अपन इसके ऊपर रिएक्शन देंगे, रिएक्शन रहेगा, रिएक्शन कि वाई क्यों बंद हो गए, क्या कमी थी उनके अंदर, कैसी कमी थी, और काहे हमारे बचपन को छीना। खैर बचपन तो सिर्फ हमारा है, आजकल के तो छोटे छोटे बच्चे आजकल के थोड़े कच्चे रील के ऊपर मुजरा करते। खैर आओ, 3, 2, 1, लेट्स गो। इस शो के सेकंड सीजन में इसके मेन कैरेक्टर्स को ही बाहर कर दिया गया और कैसे एक रियल लाइफ स्टंटमैन के लाइफ के ऊपर बनने के वजह से इस पॉपुलर शो व्हाट, ये सच्ची मेरे को नहीं पता था कि किक किक पटास की जो है वो एक रियल लाइफ स्टंटमैन के ऊपर बेस है। मतलब ये जो कार्टून जो मैं देखता था। आप में से कितने लोग किक पटास की देखते हो? मेरा तो पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट था, सही में। को बंद करना पड़ा। तो यार देखो, हमारे बचपन में कई ऐसे फेवरेट शोज आया करते थे जिन्हें कि हम बचपन में देखना काफी पसंद करते थे, बट फिर ये अचानक अरे बिल्ली मैंडी लाइफ में हड्डी, अरे ये तो आज अपने कलेजे में बसता है, कलेजे में। वो धीरे धीरे आना ही बंद हो गए। पर क्यों? वेल, आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, तो इसीलिए आराम से कहीं बैठ जाओ और वीडियो को लाइक कर दो और चलो स्टार्ट करते हैं इस कार्टून शो से, हड्डी मेरा बडी। यार ये बाकी यार ये अलग बचपना है यार मेरा, कसम से लिटरली यार। ये शो देख के बड़ा हुआ था अपन, अपना बचपन ना इसी शो ने पाला है। ये वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कार्टून में से एक है, अभी भी आज भी देखता हूँ मैं कभी कभार। कार्टून से काफी ज्यादा यूनिक था और इसलिए इसे देखने में भी काफी मजा आता था। अगर आप 2014 के बाद से इस शो को देखते होगे तो आपको इस लड़की का नाम प्रीति पता होगा, पर 2009 में यानी कि जब ये पहली बार इंडिया में एयर हुआ था तब इस लड़की का नाम मैंडी था और उस समय इस कार्टून के 2 सीजन को लॉन्च किया। नहीं, जब मैंने इसे देखा था तब इसका नाम प्रीति था। फिर बाद में जब मैंने अभी यूट्यूब के ऊपर जो कुछ वीडियोस देखे तो उसके अंदर इसका नाम मैंडी है। मे बी इट इज़ हार्ड कोर फैन कि मैं हूँ। गया था तुम इसके जो कितने कि लोग इंडिया थे में जो उतना भी देखते थे? पॉपुलर नहीं हो पाया था। और वहीं 2014 के पहले इस शो का नाम भी बिल्ली मैंडी और लाइफ में हड्डी था। वैसे 1995 में जब इसके क्रिएटर ने इस शो को बनाना स्टार्ट किया था तो उस समय इसका बस नाम ग्रीम और इविल था और उस समय ये शो कुछ ऐसा दिखता था। और वैसे शुरुआत में शो के क्रिएटर ने इसमें बस बिल्ली एंड मैंडी की ही कहानी ऐड की थी, बट फिर इसको और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें इन्होंने ऐड किया ग्रीम रीपर को, जिसको कि फर्स्ट एपिसोड में मैंडी गेम में हराकर अपनी गुलाम बना लेती है। वैसे तो यारो इसके न्यू एपिसोड्स बनना 2008 ही में बंद हो गए थे और शायद इसलिए भी इसका कोई भी एंडिंग एपिसोड नहीं है, क्योंकि इसके मेकर का कार्टून नेटवर्क के साथ कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो गया था। जिसके बाद जब फिर उन्हें बेटर प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिला तो फिर उन्होंने भी इस शो पर कंटिन्यू नहीं किया। अमेरिका और अरे 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 अरे, तभी मैं बोलूँ कि हमें ना एक परफेक्ट एंडिंग नहीं मिली इस कार्टून की, क्योंकि इसकी परफेक्ट एंडिंग है नहीं कि हड्डी परलोक का राजा बन जाता है, बिल्ली और मैंडी या फिर प्रीति जो वो बड़े बन जाते, मेच्योर हो जाते। तो एक हैप्पीली एंडिंग जो इस शो की होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। मे भी शायद ये थोड़ा सा दुखदायक है किसी भी फैन के लिए भाई, किसी भी। 2014 में रिलॉन्च होने के बाद इंडिया में भी काफी पॉपुलर रहा। भाई इंडिया में तो एक वक्त पर ये कार्टून नेटवर्क का सेकंड मोस्ट वॉच शो था, पर अनफॉर्चुनेटली उसके बाद भी इसे इंडिया में बंद कर दिया गया, क्योंकि कार्टून नेटवर्क लोकल शोज को ज्यादा दिखाना चाहता था जो कि इंडिया से और इंडियन ऑडियंस से रिलेट कर सके। वैसे इस पर रिसर्च करते करते मुझे हड्डी की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इमेज मिली एंड उस पर एक ट्रेंडिंग मीम काफी सूट कर रहा है। दिखाऊं क्या? किक बटॉस की। भाई दिस कार्टून शो इज़ ऑल्सो माई फेवरेट, पर्सनली वेरी 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 फेवरेट यार। सही बता रहा हूँ, संडे टू संडे या फिर जब भी मैं घर में छुट्टी में टीवी और मैं बस, और एक कार्टून, ये थी मेरे लिए।
भाई ये जो बैडस कार्टून शो है वो एक इन रियल लाइफ पर्सन से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था, जिनका की नाम था इवन कैनिबल, जो कि भाई प्रोफेशनली एक स्टंटमैन थे। यारो पहले तो शो का नाम भी किड कैनिबल होने वाला था, पर डिज्नी को शो पिच करते टाइम इन्होंने नेम चेंज कर दिया, जिसके बाद बहुत ही माथापच्ची करने के बाद डिज्नी रेडी हुआ था इस शो को एयर करने के लिए। जिसके बाद जब इसको टीवी पर पहली बार दिखाया गया तो ये डिज्नी की पूरी हिस्ट्री में यह सबसे ज्यादा पॉपुलर पायलट शो बन गया। यानी कि भाई इसका पहला एपिसोड ही बहुत ही पॉपुलर रहा था, जिसके बाद फिर डिज्नी ने तुरंत इसके क्रिएटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। पर यार फिर पता नहीं 2010 से लेकर 2012 तक इसके बस 2 ही सीजन आए, और जितना फास्ट डिज्नी ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया था उतना ही फास्ट इन्होंने इसे बंद भी कर दिया। ऑनलाइन कम्युनिटीज में तो कई लोगों का ये भी कहना है कि ये शो बच्चों को स्टंट करना सिखाता था, और इसी वजह से कई पेरेंट्स। एक सेकंड यार, रुक रुक। ओके, सो तुम्हें एक खुशखबरी, मतलब कि देखो तो हमारे घर में पापा ने ब्रह्म कमल का पेड़ लगाया था, जिसके अंदर सिर्फ एक फूल ना 1 साल में आता है, मतलब कि 1 साल के अंदर ही वो खिलता है। और मज़े की बात पता है क्या है कि अभी मतलब कि 6 महीने हुए लगा कि, और फूल मतलब कि देखो अभी पूजा पाठ हुई वहाँ पे। तो कुछ इस तरह का होता है, और काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होता है ये, क्योंकि ये सिर्फ रात को ही खिलता है, सुबह तक ये नहीं रहता, मतलब कि सुबह तक में भी चांसेस नहीं कि खिला हुआ रहे, एक ही दिन की इसकी ये होती है। सो दैट्स इट, बस इतना ही कहना था। चमत्कार हो गया भाई, चमत्कार, ऐसा मतलब कि लिटरली अभी कुछ रिसर्च हमने गूगल पे देखा तो यही था कि भाई साल लग जाते हैं इसको, 1 साल में खिलता है। और अगर किसी घर में सिर्फ 6 महीने के अंदर कोई अगर खिलता हो तो बहुत ज़्यादा, पता नहीं मानते या नहीं मानते, लेकिन ये मतलब कि हाँ चमत्कार तो है, अब जो है सो है। मैं भी शायद हमारी मम्मी पूजा पाठ करती है, जिस कारणवश ये ब्रह्म कमल जल्दी खिल गया हो। खैर अभी अपन टॉपिक से भटक रहे ले, चलो पॉइंट के ऊपर आते हैं। जय श्री कृष्ण हो गया धार्मिक, चलो अब आते हैं पॉइंट के ऊपर, अपने कार्टून के ऊपर आते हैं ना। ओके सो चलो स्टार्ट करते हैं। यही था वो करना सिखाता था, और इसी वजह से कई पेरेंट्स के कंप्लेन के वजह से डिज्नी ये शो बच्चों को स्टंट करना सिखाता था, और इसी वजह से कई पेरेंट्स के कंप्लेन के वजह से डिज्नी को इस शो को बंद करने का एक और बहाना मिल गया। आगे हाँ सही, देखो ये शो देखते समय ना मेरे पास एक साइकिल हुआ करती थी, तो ये किक पटास की ये बच्चा जो भी करता था ना मैं उसकी कॉपी करने की कोशिश करता था। मे बी ये भी गुड रीज़न है, क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो देखते। वो याद है ना शक्तिमान, उसके पे वो शोर, मतलब कि वो बैन होने के पीछे भी यही रीज़न था कि बच्चे छत के ऊपर जाके ना शक्तिमान शक्तिमान करके घूमते थे और मर जाते थे। नहीं लिटरल ब्रो, इट इज़ सही, जेन्युइनली बता रहा हूँ तुम लोगों को। चलिए चलकर इसके और भी कई सारे गेम्स तो आए, लेकिन इसके कार्टून के और भी सीजन्स नहीं आ पाए। और डिज्नी ने सिर्फ इसी कार्टून के साथ ऐसा नहीं किया है, बल्कि वो तो कई एनिमे शोज लाइक बेबलेट के साथ भी कई नाइंसाफियां कर चुका है, जिसके बारे में आप जस्ट अभी जानने वाले हो। जॉनी ब्रेवो। वाह, ये था हमारा सिग्मा, ये भाई हमारा सिग्मा मेल, ये राउडी। यार अगर कोई कार्टून वर्ल्ड में असली सिग्मा है तो वो हमारे जॉनी बोला था ना सिग्मा है। भैया हैं। भाई ये शो भी इंडिया में काफी ज्यादा फेमस था, और जॉनी ब्रेवो को स्टाइल को कौन भूल सकता है। भाई लगभग सारी बैक बेंचर्स इसी की जैसी पर्सनैलिटी चाहते थे, पर फिर इस शो को बस थोड़े ही वक्त में एयर करने के बाद इसे इंडिया में शैडो बैन क्यों कर दिया गया। वेल यारो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के साथ इसे और भी कंट्रीज में भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही शो कॉल्ड अमेरिकन शो था, जिस वजह से इंडिया में भी कुछ लोगों को इसे देखकर कल्चरल शॉक लग रहा था। क्योंकि भाई ऑनेस्टली ये शो बच्चों के लिए पूरी तरीके से नहीं था, इसमें कई सारे एडल्ट जोक्स भी थे। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया बच्चों के कार्टून को लेकर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है। भाई यहाँ तो सिंचन जैसे पॉपुलर एनिमे के भी कुछ सीन्स के वजह से इसे 2008 में बैन कर दिया गया था। तो अमेरिकन जोक्स के वजह से तो जॉनी ब्रेवो का कोई चांस ही नहीं बन रहा था, इसलिए इसके कुछ एपिसोड्स को ब्रॉडकास्ट करने के बाद ही इसको इंडिया में कैंसिल कर दिया गया। और फिर इसके जो भी थोड़े बहुत एपिसोड्स थे उसको बस कभी कभी ऑफ टाइम पर ही दिखाया जाता था। निंजा वॉरियर, बिल्कुल तकेशी कैसल की तरह ये भी एक बहुत ही ज्यादा एक्शन पैक्ड। भाई ये कार्टून ना सही में रात को आता था, रात को 10
9-10 बजे नहीं, 10 साढ़े 10 11 मतलब रात को ही आता था। और उस टाइम पे ना टीवी देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता था। तो बेसिकली अगर कभी, तो हमारी समझो जो दादी का रूम था ना, तो पूरा परिवार मिलके वहाँ पे सास बहू का सीरियल देखते थे, इंक्लूडिंग पापा भी। एक दो मतलब उनको पता नहीं क्या लत लगी। तो एक जो मेरा रूम था ना, मतलब जो मम्मी पापा का रूम था, उसके एक इंडिया में ना प्राइवेसी थोड़ी सी ज़रा सा ये होता है, मतलब कि अब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो 10 बार, तो ये दरवाजा ठक ठक के भाग जाए हैं। ऐसे ही होता है क्या? होता है तुम्हारी फैमिली में? होता है क्या? पेमेंट में तो होता है, हमारी फैमिली में तो होता है। ये दे दो, वो दे दो, अरे दुनिया भर की चीज़ें मेरी मम्मी तेरी वीडियो पे ध्यान दो। ओहो, चलिए। हाँ, ये शो जो था ना, क्या शो था, मतलब कि मैं सोच रहा था चुटकी में पार कर लेंगे अपने शो को, चुटकी में, बट वैसा लगता था। पॉपुलर शो था जो कि हंगामा पर आया करता था। भैया तकेसी कैसल से भी ज्यादा टफ था और इसलिए इसमें जो भी लोग आते थे वो ऑलरेडी एक एथलीट होते थे। हाँ, बस इस ऑक्टोपस वाले आदमी को छोड़कर इस शो को निंजा वॉरियर या फिर निंजा वॉरियर जापान के नाम से जाना जाता था, पर जापान में इसका नाम था सासुके। और यार इंडिया में इसके भी कमेंट्री जावेद जाफरी सर ने की थी। इंडिया के साथ अमेरिका में भी ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था, इसे देखकर ही अमेरिकन निंजा वॉरियर्स को स्टार्ट किया गया था, जो कि भाई अभी के टाइम में इससे भी कहीं ज्यादा पॉपुलर हो चुका है। भाई ऐसे ही थोड़े अमेरिकन निंजा वॉरियर के 16 सीजन आ चुके हैं। भाई इंडिया में इसके राइट्स हंगामा के पास थे, पर फिर इन्होंने टाइम के साथ इसके राइट्स को सेल कर दिया, जिसके बाद फिर इसे कभी भी इंडिया में एयर नहीं किया गया। हाँ, बट अगर आप चाहो तो आसानी से आप इसे ऑनलाइन देख सकते हो, पर ओजी पुराने वाले एपिसोड्स मिलना अभी भी थोड़ा मुश्किल है। बेब्लेड तो यार 2004-5 के आसपास इंडिया में एक ऐसा एनिमे शो आया था जिसने की बहुत ही कम टाइम में बच्चों को अपना दीवाना बना दिया था। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट बेब्लेड। यार इसमें देखो सही बताओ, शायद तुम लोगों ने ये देखा होगा, पर मैंने नहीं देखा, तो अपने इसको स्किप मारेंगे। ओके, सच्ची में सॉरी। अगर तू किसी ने अगर बेब्लेड देखा ना, कमेंट कर दो, मैं फिर से एक रिएक्शन वीडियो दे दूँगा, अगर मुझे तुम्हें इंपॉर्टेंट लगता होगा। फिलहाल तो मैं इसको, हाँ बेब्लेड खेला ज़रूर अपन देख के, चलाइए। हो गया तो देखो बेचा गया था 51 एपिसोड्स को बनाकर इस शो को एंड कर दिया जाएगा। जिसके बाद फिर यार 2003 में हुआ भी कुछ ऐसा ही, जिसके बाद फिर इन्हीं 51 एपिसोड्स को भी डब करके इंडिया में दिखाया गया था। पर फिर जब ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया कि इसकी डिमांड जापान के साथ अदर कंट्रीज में भी बढ़ गई, तो फिर इस शो के क्रिएटर्स ने इसके और भी सीजन को अनाउंस कर दिया। बट फिर यहीं पर उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। अनफॉर्चुनेटली उन्होंने न्यू सीजन में काय और टाइसन जैसे मेन कैरेक्टर्स को ही नहीं डाला और उसी समय शो को पूरे ही तरीके से रिबूट कर दिया, जिसका असर शो के शुरुआत में तो नहीं पड़ा क्योंकि उस समय शो की काफी हाइप थी। बट फिर जैसे जैसे टाइम बीता, लोग साथ इनके टॉयज भी बिकने काफी कम हो गए। फिर एट लास्टली शो को इतना ज्यादा घाटा हुआ, जिसके बाद फिर उन्होंने इसे अनफॉर्चुनेटली शट डाउन ही कर दिया। यार काश इस शो को अगर कहीं से भी फिर से फंडिंग उठाकर इसके मेन कैरेक्टर के साथ फिर से बनाया जाए तो मैं तो पक्का से देखने वाला हूँ। क्या तुम लोग भी देखोगे? इस वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जरूर से बताना व्हाट आई सी, व्हाट माय बेब्लेड सीज। लॉजिक तो है भाई, मौत को छूकर टक से वापस आना इन स्कूल लाइफ भी लाइक। Yo, principal, what's up? Good morning, respected principal, sir. Now here, my friends, you can see the difference between the first way of addressing the principal and the second way. भाई भले ही बंदे ने इसे एग्जाम्पल के तौर पर यूज किया है, बट मुझे ऐसा क्यों गट फीलिंग आ रहा है कि इसका कुछ तो क्लास लगा होगा। तो मेरा पहला सवाल कि ये कौन सा कॉस्प्ले है? शो है ये जो जुत्सु काइजन से। भाई इंडिया में एनिमे अंडररेटेड ही सही था। सही बात है भाई, इस चोसो को देख भाई प्लीज़, ये तुम अगर एनिमे देखते हो ना, तो वही कैरेक्टर लो जो तुम करते, मतलब कि जो तुम कैरेक्टर देखा है, सोचा है, समझा है। हाँ, कोई भी कैरेक्टर अच्छा दिख रहा है उसे पहन लो, फिर बोलो ये क्या। कर तो मेरा भी यही ख्याल है। मम्मी पेट दर्द दे रहा है, मम्मी और चला मोबाइल। हाँ भाई, ये लॉजिक तो मेरे भी पल्ले नहीं पड़ी। वैसे बच्चा बड़ा क्यूट है। Why was I born to like, subscribe and hit the bell? अब इस मीम को देखकर तुम्हें क्या करना है ये तो समझ आए। तो बस काफ़ी अच्छा लगा। देखो मैं भी शायद तुम लोगों को पता चल गया होगा कि क्यों हमारे फेवरेट कार्टून शो इंडिया के अंदर बैन हो गए। हाँ, और अभी तुम अभी फ़िलहाल में तुम कौन सा कार्टून देख रहे हो बताओ? फिलहाल तो बच्चे कार्टून की जगह तो कौन ले लो उनका पता ही नहीं उन लोगों को। हंगामा, पोगो, डिज्नी एक्सडी, कार्टून नेटवर्क और कोई कार्टून चैनल, निकलोडियन, तो
सब लोड़िए नहीं बस। खैर देखो, सौ बात की एक बात, मैं मिलूँगा तुम्हें फिर से एक नई ब्रांड न्यू वीडियो में। अगर मुझे दोबारा देखना चाहते हो तो लाइक करके सब्सक्राइब बटन भी दबा दो। ओके, चलिए राधे राधे। 15 मिनट हो चुके हैं, हमें आज्ञा दीजिए। हम मिलेंगे आपको किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। राधे कृष्णा। चलिए बाय बाय।